हेलो दोस्तों, हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश रहती है कि हर हफ्ते आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और उसके अंदर लिस्टेड जो टॉप हैवी स्टॉक्स हैं उनका चार्ट के ऊपर एक एनालिसिस दे सकूं। उनके सपोर्ट कहाँ है, उनके रेजिस्टेंसेस कहाँ है, सब कुछ हमारी कोशिश रहती है कि चार्ट के ऊपर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। साथ साथ आज के इस वीडियो के अंदर हम पेटीएम का जो चार्ट है उसका भी एनालिसिस करने वाले हैं कि उसके चार्ट के बेसिस पे हमें उनका सपोर्ट कहाँ पे दिखाई देता है, उसके रेजिस्टेंसेस कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने दोस्तों मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स से। यहाँ पे मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया है। तो जो है निफ्टी 50 ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था अक्टूबर के अंदर, 2021 अक्टूबर में लगभग 18,600 का। यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसने जो लो बनाया वो बनाया दिसंबर 2021 के अंदर। जो लो था इसका लगभग 16,410 का था। फिर वहाँ से इसने फिर से एक रन दिया और हाई बनाता है ये लगभग 18,350 का, यानी कि जो प्रीवियस इसका हाई था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था, उससे नीचे इसने हाई बनाया और फिर नीचे की तरफ गया। फिर यहाँ से इसने लो बनाया लगभग 16,830 का। फिर वहाँ से फिर से ऊपर की तरफ है। लेकिन एक चीज़ जो दोस्तों इसके अंदर ध्यान देने की बात है, जो चार्ट से बिल्कुल क्लियर है कि जब भी ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज जो यहाँ पे मैंने रेड कलर से डिपिक्ट करी है, जब भी इसके आसपास आता है तो फिर ये ऊपर की तरफ बाउंस बैक देता है। ऐसे ही यहाँ पे इसके आसपास आया और यहाँ इसको बिना टच किए ऊपर की तरफ इसने बाउंस बैक दी है। यानी कि एक तरीके से हम मान सकते हैं कि निफ्टी 50 के लिए 16,700 जहाँ पे इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे अगर ये डेली कैंडल से क्लोज करते हैं, सस्टेन करता है निफ्टी 50, तो समझ लीजिए आपके लिए एक अलर्ट सेट हो जाएगी कि जो आपके वीक शेयर है आप उनमें से एग्जिट कर सकते हैं। और अल्टीमेट जो सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से वो है इसके लिए 16,300 से 400 का। उसके नीचे अगर डेली कैंडल से क्लोज गया तो जो आपका शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो है उसमें से आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में करेक्शन इसके अंदर और भी ज़्यादा आ सकती है। फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 17,400 नेक्स्ट वीक के लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है तो फिर 17,250, 17,150, 17,100 तक ये जा सकता है। 17,100 को भी डिफेंड नहीं करता तो हो सकता है ये जो लो है 16,800 का, इसको भी टेस्ट करने के लिए ये आ जाए। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो हमारा लेवल होगा बाई का 17,650 है। यूँ कहें कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 17,650 का। इसको निकालेगा तो आराम से 17,750 और 17,800 तक के लेवल दिखा देगा। फिर 800 के आसपास हमें यहाँ देखना पड़ेगा किस तरह की कैंडल निफ्टी 50 के अंदर फॉर्म हो रही है। अगर यहाँ पे रिवर्सल कैंडल फॉर्म नहीं होता तो हो सकता है ये 18,000 को भी टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ चला जाए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 17,650 के अब वो हम लोग बायर बनेंगे और 17,400 के नीचे हम लोग सेलर बनेंगे। अलर्ट लेवल रहेगी हमारी 200 दिनों की मूविंग एवरेज जो रेड कलर से डिपिक्ट करी है, जो है लगभग 16,700 के आसपास। नेक्स्ट चार्ट रहेगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर देखा जाए दोस्तों तो इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है और साथ साथ यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर से डिपिक्ट करी है बेसिकली वो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, और रेड कलर मैंने आपको बताया 200 दिनों की मूविंग एवरेज। तो कहीं ना कहीं यहाँ से इसने भी सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ यहाँ हाई बनाता है लगभग ये 39,400 के आसपास का। तो इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 39,500 रहेगा। 39,500 को निकालेगा तो ये कोशिश कर सकता है 40,000 को टच कर ले। 40,000 बेसिकली इसके लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा। फिर उसके बाद जो बाइंग बनेगी वो 40,000 के ऊपर अगर ये डेली कैंडल से क्लोज करेगा, अगले दिन सस्टेन करेगा, तो फिर हम मान सकते हैं कि ये अपना नया ऑल टाइम बाई हाई जो है बनाने के लिए तैयार हो गया। तो ये बात होगी ऊपर की साइड की। नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पे इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 38,500 का। 38,500 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो फिर आराम से 38,000 और हो सकता है 37,500 से 600 तक के लेवल दिखाए। फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, रिवर्सल कैंडल बनाता है तो फिर से ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता यानी कि 37,500 के नीचे क्लोज करता है तो फिर से ये अपनी जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है जो है कहीं ना कहीं इसकी 36,800 के आसपास, तो वहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है। साथ साथ इस चैनल का सपोर्ट और 200 दिनों की मूविंग एवरेज यानी कि टोटली पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि इसके लिए भी जो 50 डेज और 200 दिनों की जो एवरेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके नीचे अगर डेली कैंडल से क्लोज करना शुरू कर देता है, लेवल आप मान सकते हैं 35,700 का, तो हम समझ सकते हैं कि अब इसके अंदर भी ये अलर्ट जो है आप सेट कीजिएगा। और आगे चल के अगर ये 33,800 के नीचे लगातार कंटिन्यूसली नीचे क्लोज करता है तो समझ लीजिए इसके अंदर से भी हम एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि जो निफ्टी
जो बैंक के अंदर जो मेन जो हमारे मेजर बैंक है एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक, उनका चार्ट के हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे और जो शॉर्ट टर्म के हमारे होल्डिंग है उसमें से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो किस इस तरीके की यहाँ पे फॉर्मेशन दिखाई देती है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा रिलायंस का। रिलायंस फिर से अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास पहुंच गया है। लगभग इसका जो एरिया है 2280 से लेके 2300 का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे इसके लिए डबल सपोर्ट है। पहला इसके 200 दिनों की मूविंग एवरेज एंड देन ये जो सपोर्ट लाइन ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, दोनों इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं। यहाँ से पहले भी देखिए यहाँ से इसको बाउंस बैक मिली थी, यहाँ जाके इसने कहीं यहाँ तक की रैली दी थी, फिर यहाँ से फिर छोटी सी एक बाउंस बैक ली, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा से यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हमारी कोशिश रहेगी कि 2280 2300 के आसपास हमें रिवर्सल कैंडल दिखे तो उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एक पोजीशन फिर से बन सकती है जो आपको ऊपर की तरफ 2340 हो सकता है, 2400 और 2420 तक ले जा सकती है। और जो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब बन गया है वो है इसका 2430 के आसपास। इसको निकालेगा तो फिर ऊपर की तरफ हम 2450 2500 तक की बात करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों रिवर्सल कैंडल ढूंढ के उसके हाई के ऊपर अगर नेक्स्ट कैंडल क्लोज करे तो वहाँ से हम बाइंग करेंगे, उसके लो के थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। और किसी भी केस में अगर ये इस 200 दिनों की मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है और नीचे जो लेवल है वो है हमारा 2230 को भी ब्रेक करता है तो आप इसके अंदर अलर्ट हो जाइएगा। समझ लीजिए कि आप फिर इसके अंदर भी नीचे थोड़ी सी फॉल ज़्यादा आ सकती है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एचडीएफसी का। एचडीएफसी का चार्ट दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, मुझे इसका चार्ट काफ़ी वीक दिखाई दे रहा। दोनों मूविंग एवरेज जो है 50 और 200 की उसके नीचे है। साथ साथ यहाँ देखिए डेथ क्रॉस ओवर भी हुआ है और जो मैंने रेजिस्टेंस एरिया बताया था 2630 के आसपास, 2625 के आसपास, उसको निकाल नहीं पाया, वहीं से इसने रिवर्सल दे दी। फिलहाल इसका जो है इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 2500 का। यानी कि अगर ये 2490 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर इसके अंदर सेल बनेगी जो इसको 2450 के लेवल तक लगभग ले जा सकती है। फिर वो इसका सपोर्ट रहेगा क्योंकि पिछली बार इसने यहीं से सपोर्ट लिया था। अगर 2440 के नीचे क्लोज करता है तो फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर ये हो सकता है 2400 2350 के लेवल को टेस्ट करे। तो दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ पे भी हमें रिवर्सल कैंडल दिखे, जैसे कि 2500 के आसपास दिखे तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे, 2450 के आसपास दिखे तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे, और नीचे भी चला जाता है 2350। यानी कि जहाँ से भी जिस भी सपोर्ट के आसपास हमें रिवर्सल कैंडल दिखे वहीं से हम रिवर्सल कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे का एसएल लगा के हम बाइंग करेंगे ऊपर के लेवल्स के लिए। यहाँ पर मैंने इसीलिए आपके लिए लेवल्स जो है पहले से ही लगा के रखे हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक जो है एचडीएफसी से थोड़ा सा बुलिश है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1540 से पूरा एरिया 1550 1560 का। तो इसको अगर हालांकि एक मूवमेंट जरूर मिलेगी, अगर ये 1540 के अबो सस्टेन करेगा तो हो सकता है 1550 1560 70 तक को टेस्ट करने के लिए जाए। लेकिन दोस्तों मज़ा तब आएगा जब ये कम से कम 1580 85 के ऊपर डेली कैंडल से क्लोज करेगा, तो हम माने की करेक्शन खत्म होगी और फिर ये अपने नए हाई की तरफ जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है लगभग 1500 का, यानी कि 1490 के नीचे आप सेल करेंगे। 1490 के नीचे आपके जो टारगेट रहेंगे लगभग 1460 से 1450 के रहेंगे। और यहीं से देखिए इसने यहाँ से बाउंस बैक दिया था, इसलिए ये जो लेवल है 1430 का वो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके नीचे भी ये ब्रेक करता है तो फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 1400 के आसपास। नेक्स्ट जो चार्ट है वो हमारा आईसीआईसीआई बैंक का है। आईसीआईसीआई बैंक चार्ट के ऊपर काफ़ी बुलिश है, दोनों मूविंग एवरेज के अबोव है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 790 का, उसके नीचे इसका सपोर्ट है लगभग 780 760, यानी कि पूरा जो एरिया है इसका 760 से लेके पूरा 790 तक पूरा इसका सपोर्ट जोन है। यहाँ पे नीचे की तरफ डिप में अगर आपको मिलता है, यहाँ मान लीजिए अगर आपको 770 या 760 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखता है तो बिल्कुल यहाँ आपको बाई करना है। अगेन वही रिवर्सल कैंडल के लो का एसएल लगा के और उसके हाई के ऊपर आपकी बाइंग बनेगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 820 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकाल देता है तो फिर 830 835 की तरफ जाएगा, और उसको भी निकाल देता है दोस्तों तो फिर ये अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकता है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का चार्ट भी दोस्तों काफ़ी मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है, दोनों मूविंग एवरेज के अबोव है। और अगर देखा जाए तो काफ़ी
स्ट्रॉन्गेस्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। यहाँ से या तो ब्रेकआउट देगा या फिर यहाँ से नीचे की तरफ ये फिसल सकता है। लेवल है आपका 820 से 830 का, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से हो सकता है ये घूमे और नीचे की तरफ ये आ जाए। हाँ, 830 के ऊपर डेली कैंडल से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फिर इसके अंदर काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, जो इसके अंदर बहुत अच्छे खासे आपको लेवल मिल सकते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों फिलहाल ये अपने काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस के आसपास है। आपने नीचे कहीं लिया हो तो एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर बाद में देखेंगे इसको 830 के ऊपर फिर से एंट्री बनाएंगे। इसका इमीडिएट सपोर्ट है रहेगा आपके लिए 790 का। 790 को ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ ये आने की कोशिश करेगा। 770, 760, 750 तक ये आने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। फिर यहाँ हम देखेंगे 740 से 750 की रेंज के आसपास, क्योंकि यहाँ पे इसके 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है, फिर से ऊपर की तरफ ये जा सकता है। चार्ट इसका दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव है और मैंने आपको बताया काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, इसलिए आपको इसका यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये किस तरीके से रेजिस्टेंस के आसपास बिहेव करता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा के अंदर दोस्तों बहुत इसने कोशिश करी है, लेकिन 1950 से 1960, 1980 का एरिया इसके लिए लगातार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब तक ये कम से कम 1980 नहीं निकाल देता तो ऊपर की तरफ अच्छी खासी जो मूवमेंट है, जो इसको कम से कम 2050 तक ले जाएगी, तो वो मूवमेंट इसके अंदर नहीं आएगी। तो हमें वेट करना पड़ेगा 1980 के लेवल का निकालने का। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो 1870 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसको ब्रेक करेगा तो ये फिर अपने काफ़ी अच्छे खासे सपोर्ट 1830, 1840 के आसपास आने की कोशिश करेगा। फिर वहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल देखनी है और वहाँ पे भी हम एक बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा स्टेट बैंक का। SBI जो है दोस्तों चार्ट के ऊपर काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है, लगातार अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया जा रहा है। तो फिलहाल इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 550 का। 550 को जैसे ही निकालता है आराम से आपको 4 से 5% की जो मूवमेंट है वो दे सकता है। हो सकता है यहाँ पे इसने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है तो नीचे थोड़ा हो सकता है इसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आए, आपको 515 तक के लेवल शायद ये दिखाए। अगर उसको भी सस्टेन नहीं करता तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा दोस्तों वो रहेगा 490 से लगभग 500 का। यानी कि यहाँ पे अगर आपको मिलता है रिवर्सल कैंडल फॉर्म करता है तो यहाँ से बिल्कुल आप उठा सकते हैं, या फिर आप 550 के जो है ब्रेक होने का वेट भी कर सकते हैं। चार्ट के ऊपर ये काफ़ी बुल्ली समय दिखाई दे रहा है और जब तक ये जो है अपने 200 दिनों की एवरेज जो है लगभग 440 उसके ऊपर बना रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ इसके अंदर बने रहेंगे। नेक्स्ट चार्ट है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट बनाई है, यहाँ से 240 के एरिया के आसपास से देखिए लगभग 330 तक पहुँच गया है। अब ये इसका रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है 330 से 340 का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 340 को अगर निकालता है तो फिर बिल्कुल ऊपर की तरफ आराम से 350 और 360 तक के लेवल की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोस्तों रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 310 का। 310 को ब्रेक करेगा तो 300 की तरफ आएगा, वहाँ पे 200 दिनों की मूविंग एवरेज है तो सपोर्ट है, यानी कि तो सपोर्ट पे हम लोग रिवर्सल कैंडल देखेंगे। रिवर्सल कैंडल नहीं बनती तो फिर ये और नीचे की तरफ आ सकता है। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इसके अंदर अब 280 के आसपास का एरिया रहेगा। नेक्स्ट चार्ट है इन्फोसिस का। इन्फोसिस भी चार्ट के ऊपर जो है ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा 1650 का, या यूँ कहें कि जो इसके जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है जो है 1642, अब 1640 मान सकते हैं। जब तक ये 1640 के ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन 1640 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करता है, अगले दिन उसके नीचे सस्टेन करता है तो इन्फोसिस से जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं वो एग्जिट कर सकते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट अगर हम कहें तो 1710 का। 1710 के नीचे का तो 1700 और 1650 को फिर से टेस्ट करने के लिए आ सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा होगा लगभग 1770 से यहाँ का पूरा 1800 तक का पूरा एरिया इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। यानी कि या तो आपको यहाँ कहीं नीचे मिले रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ 1650 के आसपास तो अब आप बढ़िया बाई कर सकते हैं, या फिर 1800 के ऊपर अगर ये निकले तो फिर आपको 1840 1850 तक की मूवमेंट ये दे सकता है। फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा 1840-50 इसका देन हर्डल रहेगा, उसको निकालेगा तो फिर ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। तो लेवल्स दोस्तों मैंने आपको बता दिया, उसके हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। 1640 का इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो ज़रूर याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर उसके नीचे एग्जिट कर सकते हैं। TCS का चार्ट भी अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है और जो मैंने जो सपोर्ट एरिया बताए थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही आपको रिवर्सल का सिग्नल मिला तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। यहाँ
आपने अगर बाई किया होगा तो यहाँ तक के आपको टारगेट मिले होंगे। ये फिर से अगर आप बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 3750 से 3760 का। वहाँ पे इसने एक रिवर्सल कैंडल बनाई है, ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल बनाई है। तो यहाँ से एक जो है ट्रेड बन सकता है 1760 के नीचे का एसएल लगा के, और अगर ये ट्रेड करता है लगभग 3830 के ऊपर तो यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हैं, जिसका जो टारगेट रहेगा आपका 3880, और हो सकता है आपको 3980 तक के टारगेट दिखा दे। बड़े ब्रेकआउट के लिए कम से कम आपको 4000 का वेट करना पड़ेगा। 4000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसके अंदर मिल सकता है। हालांकि इसके अंदर भी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी दोस्तों कंटिन्यू रखनी है। नीचे की तरफ आता है, मान लीजिए अगर 3760 को या डिफेंड नहीं कर पाता, 3750 के नीचे क्लोज करता है, तो हो सकता है ये फिर 3700 और 3650 के आसपास आ जाए। लेकिन वहाँ पे भी हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है ऊपर की तरफ बाई करने के लिए। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है चार्ट दोस्तों मुझे वीक दिखाई दे रहा है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है, डेथ क्रॉसओवर भी हो गया है। इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वह 2340 को अगर ये निकालता है तो हो सकता है फिर इसके अंदर थोड़ी बहुत मोमेंटम आए, फिर ये 2400 और 2420 की तरफ जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका चार्ट अभी जो है वीक दिखाई दे रहा है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 2270 का, उसके नीचे गया तो हो सकता है ये आपको 2240, और इसको तो भी तोड़ा 2240 को तो फिर ये 2200 तक के लेवल दिखा देगा। और जो 2190 से 2200 का लेवल है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर ये फिसलता है तो अगेन शॉर्ट टर्म के ट्रेडर इसमें से भी एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों हम लेवल्स पे काम करेंगे। आईटीसी का जो चार्ट है अभी फिलहाल जो है काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। दोनों मूविंग एवरेज जो मैं यूज़ करता हूँ 50 और 200 डेज़ की उनके ऊपर है, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ से ये बाउंस बैक ले सकता है। इसने अच्छी खासी यहाँ से बाउंस बैक ली। फिलहाल ये अपना जो है दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ गया है। पहले भी यहाँ पे देखिए, पहले भी इस एरिया के आसपास यानी कि 240 के आसपास ये पहले भी आया है, यहाँ से ये रिवर्स हो गया है। तो यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा किस तरीके से ट्रेड करता है। अगर यहाँ से रिवर्स होता है, आप लेवल मान सकते हैं 230 का। अगर 230 के नीचे क्लोज करता है तो फिर नीचे की तरफ धीरे धीरे 225 220 की तरफ आने की कोशिश करेगा। और यहाँ से अगर रिवर्स नहीं होता यानी कि ब्रेकआउट दे देता है इस पूरे एरिया का, मान सकते हैं 245 के ऊपर, अगर ये डेली कैंडल से बुलिश कैंडल से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आप इसके अंदर आराम से 260 से 270 तक के लेवल इसके अंदर इमेजिन कर सकते हैं। तो चार्ट के हिसाब से ये फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो कैंडल रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एलएनटी का। एलएनटी भी काफ़ी बुलिश मोड के अंदर है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है लगभग 1890 से 1900 का। नीचे की तरफ मिले तो यहाँ पे बिल्कुल ग्रैब करना है। इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 1960 का, उसको निकालेगा तो 1980 2000 तक जा सकता है। हाँ 2000 के ऊपर लगातार सस्टेन करने लग गया तो फिर अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। और नीचे अगर 1890 ब्रेक किया तो हो सकता है 1840 1850 तक ही आने की कोशिश करे। और आज का जो हमारा लास्ट चार्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा पेटीएम का। पेटीएम के जब से इसने दोस्तों आईपीओ के बाद ये लिस्ट हुआ है, लगातार देखिए प्रीवियस स्विंग हाई कभी भी नहीं निकाला है। चार्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 1250 का, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। और लगातार ये देखिए लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। और चार्ट के हिसाब से देखें तो चार्ट जो है इसका काफ़ी वीक है। और हो सकता है आपको नीचे के जो लेवल हैं 600 से 700 तक के लेवल भी आपको शायद देखने को मिल जाए। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका 870 का। 870 के नीचे ये ब्रेक करता है दोस्तों तो फिर से ये 150 लगभग 100 से 150 पॉइंट की नीचे की तरफ गिरावट हमें दिखा सकता है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1000 से 1010 का। हाँ दोस्तों अगर 1010 के ऊपर ये डेली कैंडल से क्लोज करता है तो फिर शायद इसके अंदर थोड़ी बहुत बुलिशनेस आएगी जो इसको लगभग 1100 और 1140-50 तक ले जाएगी। अगर ये उसको भी निकाल देता है तो फिर इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस इसके सामने आएगा 1250 से पूरा 1350 का एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। हाँ अगर इस एरिया को निकाल देता है तो ही हम मानेंगे कि इसके अंदर करेक्शन का जो मोड है वो खत्म हो गया। फिर ये ऊपर के जो लेवल हैं इसके ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि फिलहाल जो है दोस्तों चार्ट के ऊपर वीक है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। सपोर्ट है इमीडिएट 870 के आसपास, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1000 से 1010, उसके ऊपर जाएगा तो फिर मैंने आपको और जो लेवल है वो बता दिया। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी पोजीशन है आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी 50 और उसके अंदर लिस्टेड ऑफ
हैवी जो टॉप हैवी स्टॉक्स है उसके एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।